हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में जैसा कि हम पढ़ रहे थे 2024 के लिए 2024 के लिए जो 10 फरवरी को आपका 10 फरवरी को दोस्तों पेपर होने वाला है। नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका है 10 फरवरी को होने वाला है। क्लास किसके लिए दोस्तों? क्लास 9th के लिए। 6 का आपने पेपर दिया, वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 9th के लिए भी हमने वीडियो डालना चालू कर दिया है पहली बार इस साल से। जैसा कि इसके पहले वीडियो को आपने देखा, कमेंट तो आपके नहीं ज़्यादा आए, लाइक भी ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत व्यू मिल गया चैनल के हिसाब से जितना मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करेगा आगे काम करने के लिए। आज फिर हाजिर हो गया। जैसा कि पेपर नज़दीक है इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट आपको लगातार लेके आ रहा हूं, लेकिन आप भी उसके साथ थोड़ा मेहनत करें, वरना पेपर देने के बाद आपको कहना पड़ेगा कि काश हम पढ़ लिए होते तो हमारे नंबर आ गए होते, काश इस वीडियो को देख लेते तो हमारे नंबर आ गए होते। इसलिए काश न लगाना पड़े, इस वीडियो को देख लीजिए और अपने एडमिशन को क्लास 9th में सुनिश्चित कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जैसा कि हम मैथ पार्ट को फिलहाल देख रहे हैं, तो मैथ में हमारे 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 ही नंबर के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है 31 नंबर का क्वेश्चन है कि 25,450 जैसा लिखा हुआ वहाँ पे है कि 25,450 आप देख पा रहे होंगे। सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सामने नहीं हूं लेकिन मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, और जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से अगर आप देखेंगे बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। बहुत पॉइंट की बात आपको बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इसको मानक के रूप में लिखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आया था, वहां पर भी मानक आपको बताया था, और मैंने एक वर्ड बोला था कि इसमें हमको दशमलव को इतना दाएं या बाएं ले जाना पड़ता है कि उसके पहले केवल एक अंक रहे, मतलब उस दशमलव के बाएं केवल एक अंक रहे। मतलब हमको दशमलव को कहाँ लाना है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। हमको दशमलव को इस 2 के बगल में लाना है, जहां पे रेड वाला मेरा पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव दिख नहीं रहा, इसका मतलब दशमलव होगा कहाँ, 0 के बगल में होगा। तो यहां से हम कुदाएंगे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। अगर दशमलव को हम बाईं तरफ ले जा रहे हैं तो 10 का पावर हमारा प्लस में बढ़ेगा। कई अंक ले गए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो 10 के पावर 4 होगा, और मान जो हो जाएगा 2.545 जीरो लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, गुणे 10 के घाते 4। आप विकल्प में देखें 2.545 गुणे 10 के घाते 4 कहीं दिख रहा है क्या? जी, विकल्प नंबर डी को आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूं, हटा दे रहा हूं, इस वैल्यू को आप ध्यान में रखेंगे तो विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक जगह और 4 दिया है लेकिन ये माइनस में है, इसलिए आंसर नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब 32वां नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसको फोकस करिए। पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में ध्यान दीजिएगा, 15 दिनों में 1.2 गुणे 10 के घाते 8 किलोग्राम धूल उठाती है। पृथ्वी 4.8 गुणे 10 के घाते 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी? दिन पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों किलोग्राम जो यहाँ पे है इसको मुझे 1 बनाना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि 1.2 गुणे 10 के घाते 8 केजी जो धूल है वो कितने दिनों में हो रही है? 15 दिनों में। तो ये बताइए कि 1 केजी अगर धूल की बात की जाएगी तो वो कितना हो जाएगा? 15/1.2 गुणते 10 के घाते 8 होगा या नहीं होगा? लेकिन पूछ कितना रहा है? 4.8। तो अगर हम यहाँ पे, चूंकि इधर थोड़ा ले लेते हैं, अगर 4.8 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 4.8 केजी कर दें कि 4.8 गुणे 10 के घाते, अगर 8 केजी धूल कितने दिन में उठाएगी? देखिए इधर दिन है, ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये क्या है? दिन है, तो इधर भी दिन होगा। तो ये हमारा हो जाएगा
कि 15 बटा, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन हम फिर से कर सकते हैं, 1.2 गुणते 10 के घाते 8 और फिर यहाँ पे ऊपर क्या गुणा होगा 4.8 गुणते 10 के घाते, ध्यान दीजिएगा 10 के घाते 8 होगा। क्लियर है आप इस बात को लेकर के? अगर क्लियर है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लियर है तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर अब आएगा देखिए इसमें भी एक अंक पे दशमलव लगा है, 4.8 में भी तो दशमलव का कोई मतलब नहीं होता। अगर ऊपर नीचे समान अंक पे दशमलव लगा है तो कोई मतलब नहीं, तो 12 चौक 48, 4 बार में ये कट गया, आप समझ पा रहे होंगे। 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 से भी पूरा कट गया, समझ रहे? ऊपर मुझे क्या मिल गया 4, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है 15, सब मान कर चुके हैं, तो 15 चौक को क्या होता है 60 होता है, आपको भी पता है। मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है 60 दिन। विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। थोड़ा सा फिर चला के वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? लाइक कर दो यार, लाइक करना ही हमारा क्या होगा, आपका गुरु दक्षिणा होगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। संख्या x का घन संख्या x के 9 गुने के बराबर है। मतलब कोई x संख्या है, अगर इसका हम घन करेंगे तो ये बराबर होगा इसी संख्या x के 9 गुने के। ध्यान देने की बात है, इसको आप समझिएगा। इसको हम आपको फिर से समझा रहे हैं, इसको समझिए। अब अगर इसको मैं पक्षांतर करके लाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस 9x, इधर हो जाएगा बराबर 0। अगर हम इसमें से कॉमन लें तो x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर फैक्टर करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको लेके ऊपर चला जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चला जा रहा हूँ। फैक्टर करेंगे तो x होगा x² माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे आएगा एक ब्रैकेट में x, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 और फिर होगा x प्लस 3। क्लियर है? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मतलब मैं ऊपर ही लेके गया हूँ। अब क्लियरिटी यहाँ से आएगी कि एक x बराबर क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। ध्यान दीजिए, एक मान x बराबर क्या मिलने जा रहा है 0। एक होगा x माइनस 3 बराबर 0, ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, बिल्कुल राइट। एक होगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस 3 मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं x का मान माइनस 3, 3, 0। आप सवाल में पढ़ेंगे, तीनों मान याद है आपको, मैं मिटा रहा हूं। मतलब आपके मान है 3, 0, माइनस 3। अब अपने विकल्प में जाइए, विकल्प में ऑलरेडी यहाँ बोला है कि x कभी 0 नहीं होगा, x माइनस 3 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो बताइए कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, 3 इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए। जैसा कि दिया हुआ है 5 के पावर 1, मैं आपको बता दूं अगर x के पावर माइनस 1 है, अगर इसको आप पावर हटाना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा 1/x। क्यों? क्योंकि ये मान है x बटा 1 और इसके पावर माइनस 1 दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पलटेगा, अगर इस मान को हम अंदर के मान को पलटेंगे तो पावर प्लस हो जाता है। ये बात अगर आप समझ पाए तो सवाल भी लगा लेंगे। यहाँ पे 5 के पावर माइनस 1 है तो लिख सकते हैं 1/5 प्लस 6 के पावर माइनस 1 है तो 1/6, पूरे के पावर भी माइनस 1 ही है। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेंगे, जब ये सिंगल मान हो जाएगा तो इसको भी पलट देंगे। आगे आते हैं 1/3 माइनस 1/4 और पूरे के पावर माइनस 1। यहाँ पर हल करेंगे अगर इसको, ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे उल्टा हो गया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है प्यारे, प्लस रख दिया मैंने। तो देखिए इसको अगर हम हल करें, 6 1 कम 6, 5 1 कम 5, तो ये आ जाएगा 1 बटा, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/30 आ जाएगा और इसके पावर होगा -1। माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 4 तिहाई 12, इसके पावर भी है -1।
अब पलटेंगे अगर इसको तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 12। 30 में से 12 जाता है, सबको पता है कि 18 आता है। तो आप देख लीजिए विकल्प में आपके 18 नजर आ रहा होगा, आंसर वो राइट हो जाएगा। आंसर है 18, विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़ चलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 35। आइए 35 देखते हैं। एक कैंप में 80 व्यक्ति रहते हैं। कैंप में कितने व्यक्ति हैं? ध्यान दीजिएगा, 80 व्यक्ति हैं। 80 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा। के पास 70 दिनों का खाना है। लीजिए मैं इधर दिन लिख देता हूं, 70 दिनों का खाना है। ये व्यक्ति हैं, ये मैन है, ठीक है, यम, और ये डे है, ये दिन है। तो कह रहा है कि 10 दिनों के बाद, मतलब 10 दिन के बाद, यहां 10 माइनस करते हैं, कितने रहने वाले व्यक्ति चले जाएं। मतलब व्यक्तियों को माइनस करने के लिए कह रहा है कि खाना 80 दिन चले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम घटाएंगे तो व्यक्ति कितना बचेंगे? 80 माइनस x। गौर करिए, ये 80 व्यक्ति 10 दिन खाना खा चुके हैं, तो अब कितने दिन खाएंगे? 60 दिन और। अब सवाल को बनाते हैं m1 d1 बराबर m2 d2 से कि 80 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सवाल को बनाते हैं कि ये 80 व्यक्ति खाना को खाते तो कितने दिन खाते? 60 दिन। आइए लिख देते हैं, 80 व्यक्ति खाना खाते m1 60 दिन। लेकिन प्यारे बात यहाँ पे है कि मुझे खिलाना कितने को है? 80 माइनस x, क्योंकि उसमें से x चले गए और ये खाना खा लेना चाहिए इनको कितने दिन? 80 दिन खाना चाहिए, दिया है लास्ट में प्रश्न में। तो अब इसको सलूशन कर लिया जाए तो 80 से 80 तो अपने आप पानी पीने चला गया। अगर इस x को पक्षांतर करके इधर लाएं, 60 को इधर ले जाएं तो x इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस। तो 80 में से 60 अगर घटाते हैं तो ये इतना तो गणित सबको पता है कि 80 में से 60 जाता 20 आता और विकल्प सी आपका राइट हो जाता। बोलिए, विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लूँ। बातें समझ में आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों तक इसे शेयर करिए। बहुत ही प्यार से और बहुत ही इत्मीनान से समझा रहा हूँ। देखिए वीडियो पूरा देखिए तभी फायदा मिलेगा। अगर आपको लग रहा हो नहीं आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आसान लगते हैं लेकिन यही परीक्षा में कठिन हो जाते हैं। और सेम टाइप के क्वेश्चन पिछले भी प्रैक्टिस सेट में था और सेम टाइप के क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में है। इसका मतलब यह है कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आप बढ़ते हैं, बोला है x बराबर होता है 2/3, अगर y बराबर हो 3/2, आप इसका मान बताओ। मतलब एक बार x और y को जोड़ देना और एक बार x में से y को घटा देना। तो ये काम तो आप कर सकते हैं ना, जोड़ दो ना, एक बार 2/3 और एक बार 3/2 को जोड़ लो। आप जोड़ोगे एलसीएम 6 आ जाएगा, इधर इधर गुणा कर दो 4 हो जाएगा और 3 दूनी 3 के 9, 9 4 13 और 13/6 आता है क्या इसका जोड़। माइनस कर लो आप, 2/3 माइनस 3/2, ध्यान दो होगा। एलसीएम फिर लोगे तो 6 ही आएगा प्यारे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। और एलसीएम यदि 6 है प्यारे तो इस बात को आप समझो कि 3 से भाग देंगे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -9, सेम वही बात। -9 में से इस बार 4 को घटाएंगे -5 बचेगा और यहाँ पे 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू है आपकी -5/6। करना क्या है? इन दोनों में भाग देना है। देखिए जोड़ वाला, पहला जोड़ वाला मान कितना आया है? 13/6 आया है और इसमें आप क्या करोगे? भाग दोगे। तो भाग को यदि हम गुणा में बदल दें तो x माइनस वाई वाले मान को पलट दें, हो जाएगा 6/-5। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो होगी नहीं, 6 से 6 कट गया। अगर हम देखें यहाँ पे तो 13 1 कम 13, -5 का 1 में गुणा है तो हो जाएगा 13, माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर, ऊपर ही समझा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा -13/5। विकल्प कहीं नजर आ रहा है -13/5? विकल्प नंबर बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। विकल्प नंबर बी -13/5। वीडियो को फिर चलाइए, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, अगर समझ में आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 7 के 4 क्रमागत गुणजों का औसत। पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आप तक 6 के, तो 7 का पहला क्रमागत मान लेते हैं 7x है और अगला क्या होगा? अगर 7x में 7 जोड़ दें तो वो अगली नंबर होगी जो कट जाएगी। और फिर इसी में कई ठो 4 को बोला है ना, तो इसी में एक ठो और हो जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा? 14। ध्यान दीजिएगा 14 मैं यहाँ पे जोड़ ले रहा हूँ, 1 मिनट। फिर से
यहाँ पे था पहला वैल्यू, दूसरा मान हम ले लेते हैं 7x प्लस 14, 7x प्लस 14, ठीक है, ओके, बाहर चला गया है। अब ये हो गया प्लस तीसरा वैल्यू हो गया। अब 7x प्लस 14 की जगह पे हो जाएगा 21 अगर 7 और जोड़ लें। और आप अब ध्यान दीजिए तो आप पा रहे हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। सब में 7 है तो 7 7 14, 7 7 14, 7 3 21, 7 चौको 28। ये हो गया आपका 28x प्लस, अब नंबर को जोड़ लें 7 7 14, 7 7 यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी ये नहीं है, 1 मिनट, ये है नंबर यहाँ पे 7 और 14 21 और 21 42, और ये कह रहा है गुर्जों का योगफल 322 के बराबर बता रहा है। ठीक है भाई, अब 42 जाके तो घटेगा तो 28x बराबर हम लिखेंगे। अगर 42 घटाने जाए तो 22 ऐसे निकल गया, 20 निकल गया, 280 आएगा। 28 से काट लेंगे 280 को, 10 बार में कटता है और x बराबर कितना आता है, 10 ही आता है। x बराबर 10, बोलो x बराबर तो 10 आया। अब कह रहा है सबसे छोटा गुणज क्या था, सबसे छोटा गुणज तो 7x था, तो 7 दहा में कितना हो जाएगा, 70। विकल्प नंबर डी इज द राइट। बोलो समझ में आ गया क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ लूं, चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों पार्टों में जो कि माइनस के इधर उधर हैं, x माइनस 3y कॉमन है, जो कि मैं कॉमन ले भी ले रहा हूं। दूसरे में क्या बचेगा, 15xy माइनस 3y, ये ठीक है। अब बोलिए, अब कुछ कॉमन होने की बात है क्या? जी कॉमन होने की बात है। यहां पर देखिए दूसरे वाले पार्ट में प्यारे, यहां से कुछ कॉमन हो सकता है। दोनों में 3 भी है, दोनों में y भी है, तो 3y कॉमन लेके या तो हम बीच में रखें या तो आगे ला दें इसको। तो 3y कॉमन होके अगर आगे आ जाए तो फिर ये तो x माइनस 3y है। कॉमन हम इसमें से लिए थे तो 3 कॉमन, तो 3 5 15, 5 y कॉमन तो x, और 3 1 कम 3y निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। विकल्प में ढूंढ लीजिए, 3y बाहर होना चाहिए, x माइनस 3y और फिर 5x माइनस 1 होना चाहिए। x माइनस 3y विकल्प नंबर अगर हम ध्यान से देखें तो बी इज द राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का। बात समझ में आ गई होगी आपको, तो आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। बड़ा आसान है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले हैं ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले हैं, बार बार याद दिला रहा हूँ। एक कोष्टक में होता है घटा के दोनों को और एक कोष्टक में होता है जोड़ के दोनों को। तो प्यारे आप ही बता दो, यहाँ पे 761 है, तो एक बार 761 में हम 239 जोड़ लेते हैं और एक बार 761 से 239 घटा लेते हैं। बोलिए कोई टेंशन है क्या? अगर जोड़ेंगे प्यारे तो ये हो जाएगा 1000, सबको पता है 1000। अब गुणा होगा, 1 में से 1 जाए 0, 16 में से 9 जाए 7 और 6 में से 2 जाए 4, तो 47 है और इसके आगे 3 ठो जोड़ना और चिपक जाएगा। तो क्या कोई विकल्प आएगा? कहीं कुछ मामला गड़बड़ है क्या प्यारे? सब हाँ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हमने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। आते हैं फिर से एक बार देखते हैं, ये वाला मान हमने गड़बड़ लिख दिया है, 39 की जगह 91 लिख दिया है ना, तो ध्यान दीजिए, इसको सुधार लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं, क्वेश्चन दिया है 761 माइनस 239 का स्क्वायर। तो एक बार 761 को 239 में जोड़ लेते हैं। 239 में क्या करें, जोड़ ले। एक बार 761 को प्यारे 239 से घटा देते हैं। 761 माइनस 239 हो गया। जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, ये सबको पता है। अगर घटाएंगे तो 11 में से 9 जाए 2, यहाँ पे 5 में से 3 जाए 2, 7 में से 2 जाए 5,
522 और 1000 का गुणा, सॉरी ये जोड़ने पर 1000 आएगा और 1000 का गुणा कर देंगे तो 522 के आगे 309 जो विकल्प नंबर सी में हमको नजर आ रहा है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ लूं, आइए क्वेश्चन नंबर 42 मतलब सॉरी 40, क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी संख्या यक्स के 2 गुणे में, चूंकि संख्या यक्स है तो यक्स का 2 गुना 2 यक्स होगा, में 27 जोड़ते हैं, में 27 जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दें, 13 और जोड़ देते हैं तो कह रहा है 60 प्राप्त होता है। भाई साहब बराबर ये है 60 के, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 2x 27 और 13 जोड़ते हैं प्यारे तो 40 आता है और बराबर यहाँ पे 60। अगर 40 जाके घट जाए तो 2x बराबर सबको पता है 20 हो जाएगा और 2 से काट लें तो 10। इसका मतलब x बराबर क्या आएगा? 10। मतलब वो संख्या क्या थी? 10 थी। विकल्प नंबर सी इज द राइट। मजा आया? 39 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 आपका एक समझ रहे होंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? विस्तार रूप है किसका? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्लियर है? अगर इस विस्तार रूप को आप समझ रहे होंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोलिए क्लियर है? अगर हम अब इससे तुलना करें तो आप ध्यान से देख पाएंगे, क्या देख पाते हैं कि हमारा a की जगह पर तो a है तो ठीक है, लिखने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, इसके नीचे लिखने जा रहे हैं a स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं है। b की जगह पे 2b है, ध्यान दीजिएगा, तो b का स्क्वायर है तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। c की जगह पर माइनस c है तो माइनस भी c का अगर स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर ही होगा। सुनते जाइएगा मेरी बात को। अब आगे है 2ab, ध्यान से देखिए 2ab है प्यारे, तो 2 का मतलब हो जाएगा फार्मूला का 2, a का मतलब है a और b का मतलब है 2b, तो 2 दूना के 4b होगा, क्या प्लस ही होगा, सब प्लस में ही है तो 4ab होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है देखिए 2bc, इस पे आ गए, ध्यान से देखिएगा 2bc। अब देख लेते हैं, 2 तो फार्मूले का है, b का मान है 2b और c का मान है माइनस, तो माइनस का यदि इस प्लस में गुणा करेंगे तो ये तो माइनस हो गया। 2 का 2b में 4 और ये b और वो c है तो 4bc यहाँ पे होगा, वो भी माइनस। विकल्प में मिलाते रहिएगा अपना। आगे वाला लिख लेता हूँ, चूंकि a चाहिए 2ca, तो 2 तो फार्मूले का, c का मान माइनस c, तो प्लस माइनस का गुणा यहाँ पर भी अब माइनस होगा और a का मान है तो 2ca ही होगा, लेकिन माइनस 2ca होगा। क्लियर? अब इसी को आपको विकल्प में ढूंढना है। आइए a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये तीनों विकल्पों में, चारों विकल्पों में दिया गया है। आगे है माइनस 2b 2ab, तो मुझे नहीं पहले में मिलेगा तो पहला कट गया, प्लस 4ab दूसरे में मिल रहा है, तीसरे में मिल रहा है, चौथे में। अब आते हैं तीसरे वाले मान के लिए, तो माइनस 4bc जो कि दूसरे में नहीं है तो ये भी कट गया, माइनस 4bc दोनों में है, c और d अभी चल रहे हैं। लास्ट में माइनस 2ca और लास्ट में यहाँ पे है 4ca, इसका मतलब विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत प्यार से मैंने बहुत टाइम लेके ये समझाया, आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं आगे चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर 42 को देखता हूँ। सी विकल्प इज द राइट है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे बढ़ लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद हम चल देते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। एक हाल जिसकी बीमा दी गई है 30 गुणे 12 के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए इतनी बीमा, सॉरी यहाँ पर लिखा है 3 गुणे 2 मीटर बीमाओं वाले कितने कालीनों की आवश्यकता होगी।
तो बेटा इससे निकाल लेंगे हम क्या, क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 30 गुणते हो जाएगा 12। चूंकि ये क्षेत्रफल है और इस पे कालीन बिछाना है, तो जो कालीन हमारी होगी वो 3 गुणे क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या था, 1 मिनट मिट गया, वहाँ पे क्या, हाँ 3 गुणे 2 था। तो यहाँ पर हम देखेंगे 30 गुणते 12 उस पूरे हाल की क्षेत्रफल आ जाएगा, और एक कालीन का क्षेत्रफल है 3 गुणते 2, दोनों सब मीटर में है तो कोई टेंशन नहीं। 3 दहा में 30 और 2 पच्चे, तो 12 पच्चे होता है 60। मतलब मुझे कितनी कालीन की आवश्यकता होगी, 60। विकल्प नंबर 20 द राइट। काफी आसान था, इसलिए जल्दी करके आगे निकल लेता हूँ। धातु की एक बेलनाकार पाइप की वाह त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर में पाइप में धातु का आयतन बताइए। कोई दिक्कत नहीं प्यारे, ये एक तरह से कह सकते हैं खोखले बेलन का आयतन आपको निकालना है। खोखले बेलन का आयतन हम वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे हम बेलन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो आते हैं और हम देखते हैं कि खोखले बेलन का आयतन, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि यहाँ पे 2 आर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये खोखला बेलन हो जाता है, इसके बाहर भी कुछ आकृति ऐसे हो जाती है, तो एक अंदर की त्रिज्या हो गई, एक अंदर वृत्त हो जाता है, एक बाहर, इसलिए एक खोखला बेलन हो जाता है। तो इसका जब आयतन लिखते हैं तो पाई, यहाँ पर जो आयतन हो जाएगा इसका वो होगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 का मतलब बड़ा वाला त्रिज्या बाहर वाला, R2 का मतलब छोटा वाला, इनटू हो जाता है H। सारी चीजें वही हैं। तो प्यारे बहुत तो बड़ी बात है नहीं। अब हम पाई को पाई रहने देते हैं और R1 की वैल्यू को रखते हैं डायरेक्ट। 3 सेंटीमीटर दिया है मतलब 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मतलब 4, ऊंचाई मतलब पाइप की लंबाई जो है वो 70 है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो गया। 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा पाई का मान 22/7, क्योंकि 7 से ऊपर मान कट रहा है 70, इसलिए मैंने 22/7 लिया, वरना 3.14 ले लेता। 9 में से 4 गया 5, गुणे यहाँ पे 70, अगर मैं काटूं तो 7 दहा में होता है 70। कोई दिक्कत तो नहीं है, गुणा कर लें। 22 का गुणा अगर 5 में करेंगे, ध्यान से इसे देखिएगा, तो 22 पच्चे 110 होता है, और 10 और गुणा कर देंगे तो 1100, वरना ये आंसर दिया हुआ है पाई में। पाई की तरफ हमने फोकस नहीं किया। अगर पाई में आंसर है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बैक जाके आपको एक बार और समझा देते हैं। अगर ये पाई में आंसर है प्यारे तो बहुत ध्यान से देखिए कि पाई में आंसर है तो आसानी से हम कर सकते थे। कैसे कि इसको हम पाई रहने दें, ये पाई है, और 5 सते 35, 350 आपका ये हो जाएगा, और पाई चिपका देंगे तो 350 पाई आपके आंसर हो जाएंगे, जो कि विकल्प नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। 350 पाई जो विकल्प नंबर ए में राइट है। तो विकल्प को हमको पहले देख लेना चाहिए था, मैं सीधे कैलकुलेशन करने लगा, इस वजह से आ गई। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार को अगर हम a मान ले और ऊंचाई को हम h मान ले तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन कह रहा है कि आप आधार को दुगुना कर दो, मतलब 2a कर देते हैं, ऊंचाई को भी दुगुना कर दो, मतलब 2h कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर होगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले, ध्यान से देखिएगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा AH/2 और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से ये भी देख लीजिए ना, ध्यान से ये भी देख लीजिए, 2 दूना के 4 AH/2, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन ये AH है और ये 4AH है, मतलब इससे A कितना है, 4 गुना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे, 4 गुना। विकल्प नंबर सी इज द राइट। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 45 है। 2 बेलनाकार बर्तन की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात है। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी सवाल सेम था प्यारे, बाद में पूछा है इनके आयतनों का अनुपात। तो आयतन होता है मान लीजिए V1/V2, तो ये आयतन आपका होता है
चूंकि बेलन का अभी बात हुई थी, पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे के लिए हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। बोलो कोई टेंशन तो नहीं है आपको? चलो पाई से पाई हम काट लेंगे, r1 बटा r2 का स्क्वायर, मतलब इसे कह सकते हैं कि r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, मतलब r1 r2 का मान यहाँ पे दिया 1 संबंध है 3, 1/3 का अनुपात का गुणा वर्ग करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। यहाँ पे h1 बचा h2 का मान है 1/2, देखो दिया है ना ऊंचाइयों का अनुपात, h1 का मान 1, h2 का मान 2 अनुपात में, तो 1/2 रख देते हैं। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 9 दूना के होता है 18, अनुपात हो जाएगा 1 संबंध 18, जो विकल्प नंबर सी हमारा राइट हो जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, विकल्प नंबर सी यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? देखो प्यारे, पहले बता दूं, जो मान माइनस में होता है वो बहुत छोटा होता है, तो प्लस वाले तो यहाँ पे आएंगे नहीं क्योंकि छोटा ही छोड़ना है। अब माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, माइनस में जो बड़ा होता है, ध्यान देना, जो बड़ा होता है बचवा वो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, ध्यान दीजिए। तो आते हैं, कंपेयर हम करना जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, वरना यहाँ पर तो हर बराबर है तो अंश नीचे 7 माइनस में दिया उससे मतलब नहीं, हमेशा माइनस ऊपर ही समझा जाता है। तो हर बराबर है तो अंश जिसका बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता। लेकिन माइनस है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, मतलब -5 यहाँ पे आपको बड़ा लग रहा है लेकिन है वो छोटा, इसलिए हो जाएगा -5/7 आपकी छोटी भिन्न। क्वेश्चन नंबर 46 का ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आइए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, फटाक दे। अच्छा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। भिन्न परिमेय संख्या होती है परंतु पूर्णांक नहीं, मतलब ये भिन्न को कह रहा है, भिन्न को कह रहा है कि भिन्न एक परिमेय संख्या है, ठीक है जी, बिल्कुल परिमेय संख्या है भिन्न, और भिन्न को कह रहा है कि भिन्न पूर्णांक है। जी भिन्न पूर्णांक नहीं हो सकता, जो भिन्न हमारी होती हैं उसमें अंश और हर होता है, अंश भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है और हर भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, तो इसको भिन्न कहते हैं। लेकिन -3 देखिए, -3 एक पूर्णांक है, लेकिन इसे अगर भिन्न में कहेंगे तो -3/1 कहना पड़ेगा, जबकि अंश इसका क्या है, ऋणात्मक हो गया और ये भिन्न नहीं हो सकता, ठीक है, भिन्न नहीं हो सकता। और यही ये बात बोल रहा है पहले विकल्प में, पहले विकल्प में यही बात बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला विकल्प तो सही है, लेकिन आगे बोला है भिन्न तथा पूर्णांक दोनों ही परिमेय संख्या है। जी भिन्न 3/5 को हम परिमेय कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और पूर्णांक -2, 0, -1 इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं, इन सबको भी हम तो क्या कहते हैं कि परिमेय संख्या है। तब तो ये भी कथन सत्य है। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन किया है भाई, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमें रंग लग रहा है। न तो भिन्न और न ही पूर्णांक परिमेय संख्या होती है भाई, न तो भिन्न न तो पूर्णांक परिमेय संख्या, ऐसा हो नहीं सकता। भिन्न भी परिमेय संख्या, पूर्णांक भी परिमेय संख्या, अलग अलग हो कह सकते हैं आप, और भिन्न और पूर्णांक दोनों परिमेय संख्या है, ठीक। पूर्णांक परिमेय संख्या होती है परंतु भिन्न नहीं, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है परंतु भिन्न नहीं, ये कथन तो गलत कर सकता है कि पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, भिन्न भी परिमेय संख्या होती है, इसका मतलब दो कथन सत्य है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पे दो विकल्प राइट हो रहे हैं प्यारे, ए और बी, ए और बी दोनों विकल्प राइट है। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को बस सॉल्व करना है तो बहुत प्यार से करते हैं। 8 देखिए 21 बटा यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 8/7 है। 8 3 के 24, 7 3 के 21, 3 से 3 कट गया तो क्या मिलेगा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 से 1 में भाग देंगे 1 आएगा। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी संख्या x में 3 घटाया जाए, तो x में से 3 घटा दीजिए।
इस अंतर को 4 से गुणा किया जाए। चलिए 4 से गुणा, तो आगे 4 रख देते हैं। गुणा करने पर गुणनफल 20 आता है, तो बराबर क्या होना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब यही कोई इक्वेशन है, इसमें कहीं क्या 4x - 3 = 20। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आसान क्वेश्चन था, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। एक चतुर्भुज में 3 कोणों का योगफल, मतलब मान लीजिए कि 3 कोण हैं, ए है, बी है प्लस सी है। 3 कोणों का योगफल चौथे कोण जो है उसके 2 गुने के बराबर है। तो चौथा कोण को x मान लेते हैं, तो इसका दुगुना कर लेंगे तो 2x। चौथे कोण मतलब d को हमने क्या माना, x माना। ध्यान दीजिएगा, चौथा कोण d को x माना, तो ये 3 कोणों का मान है, ये चौथे कोण का मान है, और चारों कोणों का मान मिला देते हैं तो कितने के बराबर होता है, 360 के, सबको पता है। तो बताइए 3x बराबर होगा 360। तो अगर 3 से काट दे तो 3 एक कम 3 और 3 दूना के 6, 120 आ जाएगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि चौथे कोण, और चौथा कोण को आपने x ही माना था, तो चौथे कोण का मान क्या आ गया प्यारे, चौथे कोण का मान आ गया 120। विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमारी बात आपको यहां तक समझ में आ रही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है इसका सोल्यूशन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको हम करेंगे और इसके सोल्यूशन तक भी हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हल करके x की वैल्यू यहाँ से लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एक बार लिखते हैं। थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा और धैर्य रखिएगा। 2x - 3 बटा हो जाएगा 4। क्लियर। माइनस यहाँ पे है 2x - 1 बटा यहाँ पे 2, और बराबर आपका दिया गया है x - 2 बटा 3। चाहे तो इसको बराबर के इधर ला के माइनस में पलट सकते हैं, बराबर 0 रख सकते हैं, या फिर इसका अलग एलसीएम ले लीजिए, उसका अलग। तो इसका अगर अलग एलसीएम लेते हैं तो 4 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 से भाग देंगे, एक बार 1 का गुणा करेंगे, यही आएगा 2x - 3। ध्यान दीजिएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, ब्रैकेट में आइए। 2 से भाग देंगे 2 बार, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4x माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना, -2 1 कम 2। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, बराबर लगाते हैं, यहाँ पे बराबर लगा देते हैं, और इधर है x - 3 बटा 3। हमें बीच में मिटाना भी पड़ सकता है, इसलिए आप जो है उसको नोट करते जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जो ये माइनस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्यारे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 3, ये हो जाएगा -4x, और यहाँ पे होगा +2, -2 +2 बन जाएगा, और नीचे यहाँ पे है 4। इधर आप देख पा रहे हैं अभी भी कि x - 3 और बटा x - 2 है, सॉरी x - 2 है, और x - 2 बटा क्या है 3। अब इसको हल करेंगे तो 2x को देखिए ध्यान से, -4x को देखिए, तो 4x में से 2x निकल जाएगा तो -2x बचेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और -3 में से +2 जाएगा तो -1 बचेगा। बराबर के इधर, और इसके बटे क्या है 4 है ही है, बराबर के इधर क्या मेरा है x - 2 है, और बटे कितना है 3 है। अब इसी को हल करना है। इसी को हल करने के लिए मुझे फिर से ये पूरा मिटाना होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये है -2x - 1 बटे 4, x - 2 बटे 3 है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा -2x - 1 बटे 4, और बराबर यहाँ पे आपका है x - 2 बटे 3। इसमें कोई बदलाव नहीं, चूंकि ये भाग में इधर जाके इन दोनों में गुणा हो जाएगा, और ये चूंकि भाग में इधर जाके, तो 3 का गुणा करेंगे तो -6x - 3, इधर कर देंगे 4x, -4 दूना के 8। 4x को यहीं पे रहने देते हैं, 6x को इधर लाते हैं तो +6x हो जाएगा, इधर आके 8 इधर जाके प्लस होगा, तो -3 + 8, और इधर जाएगा तो 4x + 6x, 6 4 10x होता है, 8 में से 3 जाए तो 5 बचता, वो भी प्लस में, और यहाँ पे 10x। अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 बटे 10। क्या लिख सकता हूँ, 5 बटे 10 बराबर होगा x। 5 1 कम 5, और 5 दूना के 2 10, 1 बटा 2 आपका आंसर आ रहा है x का मान। देख पा रहे हैं आप, x का मान जो आ रहा है 1 बटा 2, देखिए ये 1 बटा 2 है, और यहाँ पे x है, मतलब x बराबर आप वैल्यू पा रहे हैं 1 बटा 2। क्लियर है, तो आ जाइए देख लेते हैं, विकल्प नंबर सी इज द राइट। विकल्प नंबर सी इज द राइट, x बराबर 1 बटा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 52 को भी लगा लेते हैं। एक चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 10, CD बराबर 6 सेंटीमीटर है। AB बड़ा है, ये हो गया AB, और CD छोटा है, ये हो जाएगा CD। ठीक, ये है 6, ये है 10। अब कह रहा है इसको मिला देंगे, चतुर्भुज बन गया। A और D का योग 180 है जी, चलिए 180 हो गया इन दोनों को जोड़ने पर। अब कह रहा है चतुर्भुज है समांतर। जी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी, मतलब पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। समांतर नहीं होगा, ये समांतर होता तो ये दोनों समांतर लाइनें होती और बराबर होती, सम में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में भी भुजाएं बराबर होती हैं। समलंब है, आंसर क्या हो जाएगा? समलंब। पिछले क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 पे चल लेते हैं। कह रहा है कि एक पासा उछाला गया, पासा उछालेंगे, एक से बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा, विषम संख्या कितनी होती हैं? 1 से 6 तक पासे में नंबर होते हैं, 1, 3 और 5। अगर 1, 3, 5 विषम है तो 1 से बड़ी तो 2 ही हुई ना, 1, 3, 1, 5, मतलब कितनी हुई? 2। और पासे में कितनी संख्याएं टोटल होती हैं? 6। तो जितना निकल के आया वो और जितना है वो नीचे, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बटा क्या हो जाएगा? 3। 1/3, विकल्प नंबर डी इज द राइट। काफी आसान था। अगला देख लेते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन पे आप आ गए। एक वाद विवाद में भाग लेने वाले 15 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 15, इनमें से 5 लड़कियां हैं। अगर 5 लड़कियां हैं, जीतने वाले विद्यार्थी के एक लड़का, अच्छा लड़का तब कितना होंगे? अगर 5 लड़कियां हैं, कितने में से? 15 में से, तो लड़के हो जाएंगे 10। क्लियर है? तो 10 अगर लड़के हैं तो लड़कों के होने की संभावनाएं कितनी होंगी? कितना में से? 15 में से। तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 2/3 आ गया आंसर आपका। कहीं है क्या? विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 300 व्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। एक वृत्त चित्र में इस वर्ग का वृत्तखंड कोण कितना है? ठीक है, 300 व्यक्ति हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 300 व्यक्ति हैं। इसमें कह रहा है कि 30 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। तो कह रहा है कि एक वृत्त चित्र में इस वर्ग का वृत्तखंड कोण कितना है? ध्यान से देखिएगा, 30 लोग हैं, ठीक है, 30 लोग हैं, कितने में से? 300 में से। कितने में से भाई? 300 में से। और एक जो वृत्त होता है, ध्यान देने की बात है कि एक वृत्त जो होता है उसमें टोटल कितने अंश के कोण बनते हैं, ये भी आपको मालूम है कि टोटल 360 अंश के कोण बनते हैं। एक वृत्त में कितने अंश के कोण बनते हैं? टोटल 360 अंश के कोण बनते हैं। ओके, वृत्त में कितने अंश के कोण बनेंगे? टोटल 360 के। अगर वृत्त में टोटल 360 अंश के कोण बन रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपके आएंगे, यहां से कट गया, 1 0 यहां से भी कट गया, और ये 3 3 से कट जाएगा, तो कितना डिग्री बचेगा? 36। मतलब 300 में से 30 व्यक्ति हैं, 300 व्यक्ति टोटल है, उसमें 30 क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट का ही पूछ रहा है, ये क्रिकेट का ही आपसे पूछ रहा है। और 360 चूंकि टोटल होता है इसलिए 360 का गुणा कर दिया। एंगल कितना आ गया? 50। एक वृत्त में 360 अंश का ही कोण बनते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। 2 वर्ग जिनका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है में सटा कर रखा गया नई आकृति बनाई गई। इस आकृति का परिमाप बताएं। अच्छा, 16 सेंटीमीटर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है, तो बताओ उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 4 होगी, और 36 है तो 6 होगी। तो ये बताओ 4 की हो गई, और एक 6 का भी वर्ग बनाओ, एक 6 का भी वर्ग बनाओ। 6 का भी वर्ग बनाते हैं तो 6 का वर्ग जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस टाइप से होगा ना। आकृति बनाई गई, इसी का आकृति का परिमाप बताओ। ध्यान देना यहाँ पे, और सटा दिया गया है। ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। एक आकृति आपकी बनेगी जो कि 4 सेंटीमीटर का वर्ग होगा, ठीक है, और एक आपका आकृति बनेगा जो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है।
ये तो आकृति के अंदर आ गया, यहाँ पर ये 2 बचेगा, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अगर इसके परिमाप आपसे पूछे जा रहे हैं तो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब क्या हो जाएंगे। ये देखिए, ये 4 अगर मैं इस पॉइंट से चालू करता हूँ, इस पॉइंट से चालू कर रहा हूँ तो 4, 4, 8, 4 तिहाई 12, और ये है 2, 12, 2, 14, ये है 26, 20, 6, 26, 26 6 कितना होता है 32। क्लियर है, 26 6 कितना होता है 32 ही तो होता है। तो 32 आपके विकल्प में भी कहीं नजर आ रहा होगा, देख लीजिए विकल्प नंबर कौन सा, बी इज द राइट, विकल्प नंबर बी इज द राइट। आसान से समझ में आ गया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 269 में क्या जोड़ा कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 269 में जोड़ने की बात, जब भी जोड़ने और घटाने की बात बोलेगा तो सिंपल सी बात है कि हम वहां पे भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे प्यारे। ये तो छोटा नंबर है, ये तो कोई भी बता सकता है कि 269 में क्या जोड़े, तो 269 में जोड़ने की बात है तो 20 जोड़ दीजिए, 289 आ जाएगा, और 289 क्या है 17 का वर्ग है। लेकिन लगाएंगे कैसे, इसको समझने की बात है। अगर इसको आप समझ रहे हो तो ध्यान से देखिए, जोड़ा बना लेंगे, यहां से 1 1 जा 1 हो जाएगा, यहां पे 1 बच गया, यहां पे 2, 6 9 हमने उतारा। चूंकि बोल रहा है इसमें जोड़ा क्या जाए, जब जोड़ की बात बोलेगा तो इससे तो ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर होगा ना वो, इसलिए भाग जब एक हम देने जा रहे हैं तो एक बार ज्यादा ले जाएंगे। जैसे भाग कितना बार जा रहा है, हो सकता है भाग हमारा कितना बार जा रहा हो, हमारा भाग जा रहा हो 7 बार, लेकिन हम ले जाएंगे, देखिए 7 बार जा रहा है क्या, 7 7 49 को 9, और 7 दूना के 14, 4 18, 189, 189 भाग हमारा कितना बार जा रहा है, 7 बार से भी क्या जा रहा है, ये 7 बार भी नहीं जा रहा है ना, भाग हमारा कितना बार जा रहा है, 7 बार भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब हम 6 बार ले जाके देख लें, हाँ 6 बार लगा के अगर देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 1 36, 6 दूना के 12, 6 6 1 36, 6 दूना के 12, 3 15, 156, मतलब 6 बार जा रहा है, लेकिन हम ले जाएंगे 7 बार। कितना बार ले जाएंगे, 7 बार, और 7 बार यदि ले जाते हैं तो 17 बार जाएगा, यहाँ से 7 और 7 से गुणा करेंगे, तो अभी गुणा किए थे तो कितना आया था, 189 आया था। कितना आया था, 189। अब इसको हम उल्टा घटाते हैं ना, तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे 20 आता है। यही 20 है, यदि हम इसमें जोड़ दें 269 में तो हो जाएगा। मतलब प्रक्रिया आपको समझ में आई कि जो हमको दिया जाएगा उसका हमको वर्गमूल निकालना है। अगर जोड़ने की बात बोले, घटाने की बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जितना बार भाग जा रहा है उतना बार ले जाएगा। जोड़ने की बात बोलेगा तो एक बार ज्यादा ले जाएंगे, एक बार ज्यादा ले जाएंगे, उल्टा घटाएंगे, जो रिमाइंडर होगा वही आंसर है। और बता दूं कि जब जोड़ और घटाना की बात बोलेगा तो हम भाग विधि लगाते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। और जब गुणा भाग की बात बोलता है, गुणा या भाग करें, कितना से गुणा कितना से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हम वहां पे गुणनखंड विधि से करते हैं। किस विधि से करते हैं, गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है आप। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। धातु के 3 ठोस घनों की भुजाएं हैं 6 8 10, इनको पिघला कर एक बड़ा घर बनाया गया। तो 6 को अगर पिघलाएंगे या 6 का जो आयतन होगा 216 हो जाएगा, मतलब गुणा करेंगे तो 8 का कितना होगा 512 हो जाएगा, ठीक है। 10 का 1000 हो जाएगा, जोड़ दो भाई, 6 2 8 होता है, यहाँ पे 2 है, 5 2 7 1 1728। हमारे जो बच्चे हैं ना उनको 20 तक क्यूब याद है, तो वो बता देंगे कि 1728 किसका वर्ग है, ये 12 का घन, सॉरी किसका घन है, तो 12 का घन है। इसका मतलब वो भुजा हो जाएगी हमारे विकल्प नंबर डी राइट, 12 सेंटीमीटर की भुजा, या फिर इसका आप घनमूल निकाल लो तो आंसर आपके सही हो जाएंगे। वरना आपको आता है तो आंसर तुरंत कर देंगे, 1728 12 का घन है, या 1728 का घनमूल 12 होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 59 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद तो 59 ही आता है, तो 59 भी देख लेते हैं। आइए 59 जरा देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्ग के योगफल में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग, 9 का बताइए वर्ग क्या होता है 81, ठीक, 10 का वर्ग 100, और ये हो जाएगा 181। ध्यान दीजिएगा ये 181 है, कह रहा है इसमें जोड़ने या घटाने पर,
छोटी से छोटी संख्या बताना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो उसको इसमें जोड़ दें या घटा दें तो ये किसी का क्या बन जाए, ये किसी का क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिए 181 के आसपास कोई वर्ग हमारे पास है क्या, 181 के आसपास। अगर 181 से पहले आते हैं तो 169 हमारा वर्ग 13 का होता है और 14 का होता है 196। ध्यान देने की बात है। और इसके बाद जो है 196 और इसके पहले जो है 169, ध्यान देने की बात है। तो अंतर कितना है, अगर 11 में से 9 जाए तो 2, इधर देख लेते हैं अंतर, ये वाला पहले, और 7 में से 6 जाए तो 1, 12 का, और इधर अंतर देखेंगे तो 6 में से 1 जाए 5 और 9 में से 8 जाए 1 तो 15, जोड़ेंगे तो 15 और घटाएंगे तो 12। तो छोटा नंबर बोला है, ध्यान देना, घटाना या जोड़ना दोनों। छोटा नंबर, सेंस यहाँ पे है कि छोटा नंबर क्या है, तो छोटा नंबर तो 12 होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, विकल्प नंबर डी इज द राइट। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। 60 पे आ गए, आसान सा क्वेश्चन है। 24 का वर्ग होता है 576, सबको पता है। यहाँ पे 7 का 49, जोड़ देंगे 625 और इसका मुझे क्या लेना है, कॉमा कर दिया ऐसे, देखो ना। और इसके पावर देखो 3 लगाया है, मतलब क्या, ध्यान देने की बात है। अंदर क्या था, पावर 3 था और अंदर क्या, इसके बाद हमको 3 लगाया, तो अंदर जो है 625 वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 25। लेकिन 25 का जब फिर घन करेंगे, मतलब 25 गुणे 25 गुणे 25 करेंगे तो यह आएगा 15,625। कितना आएगा, 15,625। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग गलत करेंगे, ध्यान देना प्यारे, मजेदार है क्वेश्चन। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ध्यान से देख लेना इसको। 61, यदि 5 व्यक्ति एक कार्य को, M1D1 आ जा रहा है, 5 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, तो मान लेते हैं M2 निकालना है, 7 दिन में पूरा करना, 7 चौक को 28, 5 चौक को 20, भाई साहब 20 व्यक्ति होंगे। विकल्प नंबर सी इज द राइट, 20 व्यक्ति, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे चलें, 62 को देखते हैं। मनु एक प्रेशर कुकर अंकित मूल्य, ध्यान देना, अंकित विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग मूल्य पर खरीदता है, मतलब सीपी। जो अंकित विक्रय मूल्य है उसके, तो वो अंकित विक्रय मूल्य मान लेते हैं x है। अंकित विक्रय मूल्य क्या है, MP, जो है उसका x है, ठीक है। x के 9/10, तो ये हो जाएगा 9x/10। बोलो 9x/10 होगा। MP को अगर x मान लें तो यहाँ पे CP हमारा कितना आ जा रहा है, 9x/10 आ जा रहा है। ओके, थोड़ा सा फिर से, यहाँ पे अगर हम x मान लें तो हमारा CP क्या आ रहा है, CP आ रहा है 9x/10। क्लियर। आगे कह रहा है खरीदता है और अंकित मूल्य के 8% अधिक पर बेचता, मतलब यही बेचने की बात है। तो SP 8% अधिक मतलब 108, किसका 108, x का 108/100, 8% अधिक मतलब 108/100। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा CP, ये मेरा SP, ध्यान दीजिए SP क्या हो जाएगा, यहां थोड़ा सा गुणा कर लेंगे तो 108x/100। अच्छा, यहां नीचे 100 दिख रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, नीचे 100 दिख रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी 100 बनाना हो तो 10 से गुणा कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो ये भी बन जाएगा कितना, 90x/100। अगर हर बराबर हो जाते हैं तो तुलना करने में मजा आता है, मतलब कौन ज्यादा है, CP तो 90 ही है और SP कितना 108, तो ज्यादा हो गया ना। पूछा है लाभ प्रतिशत, तो 108 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18x बचेगा प्यारे, ध्यान दीजिएगा, 18x/100 बचेगा। ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है, ध्यान दीजिए। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो नीचे कौन चाहिए, CP। अब ये हमारा प्रॉफिट हो गया, आपको पता है ये हमारा CP है, तो हम अब जा रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने। आप बहुत ध्यान से देखना,
अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट था 18x/100। देखना आप पूरे के बटा आएंगे 90x, सीपी हमारा था 90x जब हम 100 में चेंज किए थे, ध्यान दीजिएगा ना। अब ये पलटेगा तो 100 से पानी पीने चला गया, x से भी चला गया, 18×5 = 90 भी हो गया, लेकिन परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इस 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20×25 = 100, मतलब p बराबर हो जाएगा 20%। 20% प्यारे आ जाओ, 20% इज द विकल्प नंबर बी इज द राइट। आगे चले क्या, क्वेश्चन नंबर 63 देख लें, फटाक दे। आइए 63 का नंबर है, कह रहा है समीर ने एक जोड़ी जूते 1344 रुपया में खरीदे जिसमें जीएसटी भी शामिल है। इसमें जीएसटी है। अगर यदि जूतों का विक्रय मूल्य 1200, मतलब 1200 रुपया था और जीएसटी को लेके 1344, तो जीएसटी का परसेंटेज। अच्छा ये बताइए 1200 रुपया देना था और उसने दिया 1344, तो बताइए कितना ज्यादा दिया, 144 जीएसटी दिया। किस पे दिया, 1200 पे दिया, तो 1200 नीचे हो गया, गुणते क्या कर लें, 100 कर लें, तो यही तो पता चलेगा जीएसटी कितना परसेंटेज था, जीएसटी ना बराबर 20 से तो कट ही जाते हैं, 12 बराबर हम 144 परसेंटेज लाए तो 12% आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, विकल्प नंबर डी इज द राइट, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आते हैं 64 क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन, लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी फिर 20% कम होती है। देखिए अलग अलग है, जितना बढ़ी उतना ही कम होगी। तब तो हमने बताया था कि x² बटे कितना हो जाएगा 100, वो हमेशा कमी होगी इतना, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। इन्हें 10 बढ़ा तो यहाँ पे जो बढ़ा तो प्लस 10 बढ़ा। देखिए ये फार्मूला आपका होता है ए बी फार्मूला, प्लस ए प्लस माइनस ए, बढ़ेगा तो प्लस, माइनस होगा तो मतलब घटेगा तो माइनस लेंगे, फिर प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए बी बटा होता है 100। ए बी बटा क्या होता है 100। ये चीज हमको हल करनी होती है। हाँ क्या होता है, ये चीज हमको सॉल्व करनी होती है। जो आएगा वही, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी। तो आ जाते हैं, कह रहा है 10% बढ़ा है तो प्लस हो गया, 20% कम हुआ तो माइनस हो गया। अब इसके प्लस और इसके माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। अब 20 का 10 में कर लेंगे तो 20 गुणते 10 और बटा क्या आएगा 100, 2 0 कट गया। अब यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है -2। तो देखिए 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -22, और घटा लेंगे तो आएगा -12। इसका मतलब माइनस दिखा रहा है कमी, माइनस क्या दिखा रहा है कमी, और कितने परसेंट की कमी, 12% की। विकल्प नंबर सी इज द राइट। ए बी फार्मूले से इसको हमने लगा लिया। आगे है 65, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और फिर 20%, वही सवाल जो अभी मैंने बता रहा था, तो कितने परसेंट की वृद्धि या कमी, भैया हमेशा कमी होगी। इसे ए बी फार्मूले पर भी लगा सकते हैं आप, हमेशा कमी ही होगी। और कमी परसेंटेज अभी बताया x² बटे होगा 100, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे ली जाएगी, जो दोनों बढ़ रहे हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 और बटा है आपका 100। सबको पता है 2 0 से कटेगा, 4 आंसर, 4% की कमी होगी, वृद्धि मत लगा दीजिएगा, तो 4% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या किया, आपके 35 जो क्वेश्चन थे मैथ के हमने लगा दिया। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छा सा एक कमेंट दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँ और ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन से आपसे भेंट कराऊं। और इनको लगाइए और ऐसे क्वेश्चन और आपको मिलते हैं तो उनको सॉल्व करिए, ताकि पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चनों से आपको कोई प्रॉब्लम न हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।